करीम नगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और मेदक हल्के ग्रेजुएट के इंतखाबात 27 फरवरी को मुनक़िद शुदनी हैं और इस ज़िमन में पार्टी के उम्मीदवार के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान अमल में सरगर्म है, जिनकी जानिब से इंतखाबी मुहिमात जोरों पर है। हर उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। एक जानिब पार्टी के उम्मीदवार पार्टी के सहारे पर, तो दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार न तो किसी पार्टी के सहारे पर हैं और न ही किसी और के रहम व करम पर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर मैदान कार में खड़े हुए हैं। देखना यह है कि किस्मत की देवी किसकी ताईद करती है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि किस्मत की देवी तो खुद आपके हाथों में है, क्योंकि आपने जिसके हक में अपना वोट इस्तेमाल किया तो समझो कि किस्मत की देवी वही आकर सर टेकेगी। कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और जमहूरियत में सर गिने जाते हैं और अवाम व खवास के सोचने और अमल करने का अंदाज भी बिल्कुल निराला होता है। चुनाचे सिर्फ मुसलमानों के वोट की बात की जाए तो जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत याद आती है, क्योंकि कानून साज काउंसिल के ये इंतखाबात अब तक के इंतखाबात से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। एक सियासी जमात का दूसरी सियासी जमात पर कीचड़ उछालना आम सी बात है। एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार पर लफ्जी वार भी एक आम सी बात है। लेकिन अगर यह सर्द जंग की हद तक महदूद है तो बहुत अच्छा है। ताहम यही सर्द जंग अगर गर्मा जाए, जिस तरह आज का सियासी माहौल गर्म है, तो यह सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल करीमनगर, आदिलाबाद, मेदक और निज़ामाबाद हल्के ग्रेजुएट के दौड़ में 4 मजबूत उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार, अंजी रेड्डी बीजेपी उम्मीदवार और बीएसपी के उम्मीदवार की हैसियत से प्रसन्न हरिकृष्णा के अलावा आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम नुमाइंदगी का डंका बजाते हुए डॉक्टर मुश्ताक अली भी शामिल हैं। आज़ाद और पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और चूंकि ये इलेक्शन ग्रेजुएट से मुताल्लुक है, चुनाचे जो तबका इंतखाबात लड़ रहा है वो भी अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन के मुमासिल है। लेकिन अवाम को किसी एक नुक्ते पर पहुंचाना ये बड़ा जुए शीर लाने वाला काम है। हिंदुस्तान का सियासी मंजरनामा और अवाम का अजदहाम देखकर कोई बाशऊर शख्स ये नहीं कह सकता कि कौन सा नुमाइंदा बाजी मार लेगा। ताहम इतना तो कहा जा सकता है कि तादम आखिर कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन लोगों का पल पल बदलता हुआ रुझान इस बात की गवाही दे रहा है कि डॉक्टर मुश्ताक अली मुस्लिम नुमाइंदगी में काफ़ी आगे चल रहे हैं। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा न होगा कि अपनी इंतखाबी मुहिमात के दौरान डॉक्टर मुश्ताक अली ने गैरों के दिलों पर भी दस्तक दी है और बहुत हद तक अबनाए वतन के दिलों में भी अपना मकाम पैदा किया है, जिसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि हुक्मरान पार्टी का नुमाइंदा अपने इंतखाबी मुहिम को मुस्लिम कम्युनिटी में कामयाब करने के लिए IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू का सहारा लेने पर मजबूर है। बावजूद इसके मुस्लिम कम्युनिटी में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तई नाराजगी जाहिर की जा रही है, क्योंकि कबलजी डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी की जानिब से बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। ताहम डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी न उस इंतखाबी मुहिम में शामिल थे और न ही श्रीधर बाबू के साथ मुनक़िद की गई निश्चित में वो शामिल रहे हैं। दूसरी बार डॉक्टर नरेंद्र रेड्डी की अदम मौजूदगी जलती पर तेल का काम कर रही है और मुस्लिम कम्युनिटी में गम गुस्से की लहर देखी जा रही है। इनका यह कहना है कि क्या मुसलमान इतना सस्ता हो चुका है कि इसको जब चाहो बुलाओ और जब चाहो भेज दो। कांग्रेस का इंतखाबी मुहिम के दौरान मौलाना जियाउल्लाह खान ने बरजस्ता ये कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी फितरत में सेकुलर तो है, लेकिन MLC इंतखाबात के लिए जिस नुमाइंदे का इंतखाब किया गया है वो मौजू तर नहीं है, जिसके चलते प्रोग्राम हंगामा आराई की नज़र हो गया और किसी को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। प्रोग्राम में मौजूद तमाम शुरका, दानिश्वर और हाजरीन का यह मानना है कि अब की बार MLC इंतखाबात में डॉक्टर मुश्ताक अली जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जीत यकीनी है। यहाँ इस बात का जिक्र बेजा न होगा कि फिलहाल कानून साज काउंसिल में आमिर अली खान, शब्बीर अली, रियाजुल हसन आफंदी और सैयद रहमत बेग मुस्लिम नुमाइंदों की हैसियत से मौजूद हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून साज काउंसिल, जिसको ऐवान बाला या अपर हाउस भी कहा जा सकता है, में मुसलमानों की तादाद में कुछ इजाफा करना चाहते हैं या नहीं। अब देखना यह है कि डॉक्टर मुश्ताक अली जो कि तमाम उम्मीदवारों में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं, ने क्या वोटर्स के दिलों में अपनी
कुछ जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है या नहीं। सियासी तज्जिया निगारों का यह मानना है कि जिस वक्त से तेलंगाना में MLC इंतखाबात का आगाज किया गया उस वक्त से लेकर आज तक ये 5वां इंतखाब है और इससे कबल चारों इंतखाबात में कभी भी रूलिंग पार्टी का उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामाईन से हम ये अदबन गुजारिश करते हैं कि आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि आपका ओपिनियन हो सकता है कि किसी और के नज़रिए को बदल सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मैं मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद और आप देख रहे हैं AB न्यूज़ उर्दू करीमनगर।